हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, जैसा कि आपको सभी को पता है, आपका जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। कल की डेट में मैंने आपको रूल नंबर टू का फर्स्ट पार्ट टेंस परिवर्तन चल रहा है आपका। टेंस को, जो कोई भी टेंस हो, हमें कैसे उस टेंस को अगले वाले टेंस में ट्रांसफर करना है, बदलना है। कल हमने आपको पढ़ाया था रूल नंबर 2 ही चलेगा बराबर आपका। रूल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो टेंस था, प्रेजेंट टेंस को आपने बदला था पास्ट टेंस में। तो ये प्रेजेंट टेंस मेन है, इसके 4 पार्ट्स और होते हैं, 4 भाग होते हैं। उसमें से पहला कौन सा है, आज उसको हम कैसे बदलेंगे उसके अगले टेंस में। तो आज हम आपको बता दें, आज आपका जो रूल नंबर 2 नियम नंबर दूसरा ही चलेगा, लेकिन उसका दूसरा वाला पार्ट जो टेंस है उसको हम उसके अगले टेंस में परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए, नाम है आपका आज रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आएगा प्रेजेंट टेंस का ही बेटा मान लीजिएगा, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट के लड़के में। तो पास्ट टेंस का लड़का क्या है? जैसे प्रेजेंट को हमने पास्ट बदला था कल, तो उसका आज प्रेजेंट डिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिएगा, आप डालेंगे रूल नंबर 2 का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमारा आएगा, आप लोग ध्यान से सभी लोग देखें और समझें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और change into past indefinite tense। ध्यान दीजिए, ये आपका टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम काय बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप इसके एग्जाम्पल को ही लिखें और समझें। एज में जैसे पहला है राम सेड, कामा रिडन आई रीड ए बुक, देखिएगा, और क्वेश्चन में टी बना दीजिए। दूसरा वाक्य, शीमा सेड टू सुमित, कामा और इनका विलय। सीमा सेड टू सुमित, इधर होगा आई डू नॉट कॉल ए सर्वेंट, और डी बना देंगे। अगला है टीचर सेड, कामा गवर्नर अमित डज नॉट ईट फूड, डी बना देंगे। अगला है राधा सेड टू रेखा। आप लोग कॉपी पेन हाथ में रख के नोट करते रहेगा। इन फ्यूचर आपके काम आने वाले ये टॉपिक्स हैं जो आपके हमेशा काम आएंगे। इनको आप याद रखें, लर्न रखें, और आपको हो सकता है कि आपको आगे अन्य लोगों को भी आप बताएं कि ये रूल हमने पढ़े थे, इनको नियमों को ऐसे पढ़ा था। तो राधा सेड टू रेखा, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। देख लीजिए, 4 सेंटेंस हमने आपको दिए हैं किस टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के।
ये तो आपको पता ही है, हर टेंस के दो ही प्रकार के भाग अभी हम बना रहे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, वो भी कैसे वाक्यों में, अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों में। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का आशय है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर में यस यस, प्लूरल नंबर में नथिंग, कुछ भी नहीं लगाते। इसके बाद में इधर जब बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम चेंज करेंगे तो आपको यू नो ऑल दैट, आप सभी को पता है क्या कि जब पास्ट इंडेफिनिट में किसी भी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। पहला राम है तो हम राम का राम। आप एक बार रिवाइज कर लें, रूल नंबर 2 है क्या, जबकि रूल नंबर पहला क्या था, वो था चेंजमेंट इन द वर्ब, क्रिया में परिवर्तन। लेकिन ये आपका है रूल नंबर 2, नियम नंबर दूसरा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, द चेंजमेंट इन द टेंसेज, कालों में परिवर्तन। तो कालों में परिवर्तन मेन हमें हमेशा किसी भी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनानी है तो हमेशा हमें रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया को देखना है, टेंस किस काल में है, तो तभी तो हम चेंज कर पाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब ही ऑर्डर देता है, आदेश करता है कि रिपोर्टिंग टेंस को बदलो या ना बदलो। ये संकेत कौन करता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। तो हमने देखा, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे। हमने देखा यहाँ पर साइड है, सभी में देखिए साइड है, साइड 2 है। तो साइड या साइड 2 हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, मींस पास्ट टेंस है। तो रूल में आपने लिखा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस भूतकाल में हो तो आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं इनको निम्नलिखित तरीके से बदलेंगे। जैसा कि आपने कल बदला था इसका पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, आज हम बदल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। देखिएगा राम का राम, और ये तो आपको पता ही है रिपोर्टिंग वर्ब की जो टेंस है वो कभी बदला नहीं जाता है। राम साइड का राम साइड, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट। शेष देखिए आई, आपका कल भी हमने बताया था एक सेंटेंस, आई प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। तो हमने देखा आई और यहाँ पर राम है तो राम का यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा, राम के अनुसार ही होगा। टेंस बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो रीड का राइट। देखिएगा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, बोलने में अंतर है, बट इनकी स्पेलिंग सेम है। ये रीड है, ये राइड है। आप बताएं स्पेलिंग में कोई डिफरेंस है? नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे हम राइड, तो ही राइड ए बुक और फुल स्टॉप आगे। यदि प्रॉब्लम किसी को कोई दिक्कत तो लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर सेकंड में, क्या लिखा है, सीमा, तो SIMA सीमा। सीमा के बाद में आप देखिए यहाँ साइड 2 सुमित है, इसमें क्या ऑब्जेक्ट था, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो अब साइड 2 को कहाँ बदलेंगे, टोल्ड में। देखिएगा क्रिया का रूप बदल गया बट टेंस नो चेंजमेंट, लेकिन आपका काल नहीं बदला। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, ए भी सेकंड फॉर्म है, कोई चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ। तो देखिएगा सीमा टोल्ड और कौन है, सुमित। सीमा टोल्ड सुमित, फिर वही क्रिया करना है हमें, कामा का हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट। आइएगा आई है, आई हमारा फ्री प्रोनाउन है, पहले भी आई था, ये भी आई है, आई हमारा प्रोनाउन है तो इसको अकॉर्डिंग का सब्जेक्ट चेंजमेंट करें सीमा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर होगा स्त्रीलिंग, देखिएगा फीमेल आपका सीमा है तो सीमा का एक फीमेल प्रोनाउन भी होता है, सीमा के अनुसार क्या होता है, सी कर दिया हमने। इधर आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है, निगेटिव, तो हमें इसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में। तो इसकी जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है ओनली वन, कौन सी होती है, डिड नॉट। तो सी डिड नॉट, यहाँ डू नॉट है, यहाँ डिड नॉट हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड नॉट होती है तो डिड नॉट कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी है, कॉल ए सर्वेंट, SEROVA
एंटी लिख देंगे INT, ठीक है, इनडायरेक्ट। आइए नंबर 3 में पहुंचते हैं। टीचर सेड कामा अमित डज नॉट ईट फूड। तो देखिएगा टीचर TEACHER साइड का साइड करेंगे, कामा और एंड कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट। इधर क्या है अमित, देखिए ये कोई नाउन है, ये नाउन ही है, ये प्रोनाउन नहीं है। जब प्रोनाउन नहीं है तो नाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता, किसी का नाम है तो उसको बदलते नहीं है, अमित का अमित रहेगा। देखिए सेम कंडीशन इसमें भी फॉलो करेंगे हम। साई क्रिया या डज नॉट है अमित के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको पता ही है जब सिंगल एक ही साई क्रिया है, कौन सी है, डिड नॉट, पास्ट डिफरेंट में डिड नॉट लगता है, तो अमित डिड नॉट शेष आपका यही रहेगा ईट फूड, ठीक है, और ये हो गया इनडायरेक्ट। आइए नंबर 4 में पहुंचते हैं। नंबर 4 में हमारा है राधा सेड टू रेखा। तो हम पहले राधा लिख देंगे। इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है रेखा, तब यहाँ पर रूप बदल जाएगा, सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। देखिए राधा टोल्ड कौन है, रेखा, ठीक है, राधा टोल्ड रेखा। इसके बाद में कामा और इनवर्ट कामा को हटाएंगे तो कंजंक्शन दैट, कौन सा है, कंजंक्शन दैट। इसके बाद में आई फिर आ गया प्रोनाउन, तो आई को किसके अकॉर्डिंग, कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार, कौन है, राधा, तो राधा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, सी। साई क्रिया आपकी आएगी, एक ही साई क्रिया है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, तो सी डिड नॉट और क्रिया की फर्स्ट वर्ब, सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, रूल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में किस प्रकार से हमने बदला है, ये आप लोग भली प्रकार से समझ गए होंगे। तो आगे का रूल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तीसरा, वो कल की डेट में होगा, उसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो कल हम बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में। कैसे बदलेंगे, कल आपको हम फिर विद एग्जाम्पल विद रूल समझाएंगे। तो आज की डेट में यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बदला जाता है, अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।